भावनाओं के साथ करें, नॉनवेज ना खाएं इन दिनों में, कोशिश करें कि ब्रह्मचर्या का पालन करें। आप जो नियमों को फॉलो कर सकते हैं करें, लेकिन अगर आपको कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं तो हाँ, आप खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज पहननी पड़ रही है, या आपको मकान मालिक ने घर से ही निकाल दिया कि भाई मेरी तुमसे लड़ाई होगी, मेरा घर खाली करो, तो आप क्या कहोगे? सॉरी जी, पितृपक्ष में सड़क पर बैठा रहूंगा पर नया घर नहीं लूंगा। तो बी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आपको घर भी बदलना पड़े तो भगवान के आगे, अपने पितरों के आगे हाथ जोड़कर, उनका श्राद्ध कर कर, नम्न कर कर, जो लोग जब धरती पर थे, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, तब भी उन्होंने ये सांसें हमें दी जो आज हम ले रहे हैं, तमन्ना, चाहे वो तुम हो चाहे मैं हूं ना। वो लोग जब इस दुनिया से जा भी चुके हैं ना, वो सिर्फ हमें दुआएं दे सकते हैं। परेशानी ये है कि हम उन्हें भूल जाते हैं। तो ये 15 दिन का जो पितृपक्ष है ना, अपने वो जो लोग जा चुके हैं उनका निवेदन, साधुवाद, धन्यवाद करने का है, और उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देने का है। उसके बाद आप जो मर्जी करो। लेकिन आप सोचो कि पितर आए हुए हैं, आप एक लोटा जल पीपल पे ना अर्पण करो, आप एक खीर पूरी ना बनाओ, आप चींटी को खाना ना दो, अपने लिए नए कपड़े, नई चीजें, आप नॉन वेज खा रहे हो, आप ड्रिंक्स कर रहे हो, पार्टियां चल रही हैं, और आपको पितर याद नहीं आ रहे, तो फिर ये तो देखिए धर्म शास्त्र से भी गलत है, और पितर भी आपसे रुष्ट होंगे, ये गलत है। आप खूब दान पुण्य करिए उनके नाम का, आप खूब पितर गायत्री का जाप करवाइए, आप खूब गीता का पाठ करवाइए, वो आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। जितने मर्जी नए कपड़े लो। मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनी भी तमन्ना अपनी लाइफ में गाड़ियां बदली हैं, वो पितृपक्ष में ही बदली हैं। पितृपक्ष में बदली है। और वैसे भी देखिए, जो कपड़ों की आप बात करा रहे हैं, तो आजकल इन दिनों में ना सारे टेलर्स भी फ्री होते हैं, तो कपड़े दे दीजिए, जल्दी सिल के वापस आ जाएंगे। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही। बड़ी अच्छी बात बात कही घर चेंज करने की। मेरी मेरे नोन में ही एक है, मेरी फ्रेंड है, वो जॉब स्विच करने की सोच रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑफर लेटर जो आएगा वो इसी दौरान आएगा। तो उसका कहना है कि मैं नवरात्रों में, मतलब पितृपक्ष के बाद नवरात्रे आएंगे तब ज्वाइन करूं, या पितृपक्ष में ज्वाइन कर सकती हूँ? जिनको भी पितृपक्ष में जॉब मिलती है, घर मिलता है, पहला संकेत है कि उनके पितृ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। तमन्ना, तुम्हें और मुझे एक दूसरे को जानते हुए आज 18 साल हो गए। इट्स अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। और हमने कितनी स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखा है। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे आज यूट्यूब पर 11 लाख सब्सक्राइबर हैं, और मैंने जब अपना यूट्यूब हम्म। चैनल खोला था, वो मैंने खोला था 14 सितंबर को, जिस दिन पितृपक्ष था। और मैंने एक बार अच्छा। भी ये सोचा नहीं खोलते वक्त कि अरे पितृपक्ष है, बाद में खोलूं। मेरा मानना ये है, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, वो क्यों मेरा बुरा चाहेंगे? वो धरती पर आए हैं और मैं कोई कार्य की शुरुआत कर रही हूँ तो वो तो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो आप अपनी नोन, हम्म। उस फ्रेंड को, सहेली को बोलो, पितरों का धन्यवाद करके, करोड़ों बार ग्रेटिट्यूड देकर अपने पितरों को तुरंत जॉब ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल भी है, क्योंकि कई बार हम इसी असमंजस में रह जाते हैं, पितृपक्ष है, और मुझे समझ नहीं आती कि पितृपक्ष को हम एक नेगेटिव के तौर पर क्यों देखते हैं कि अब ये दिन शुरू हो गए, अब ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्यों ऐसे, ऐसा क्यों बन गया है? 3 रीजन है। घर के बड़े बुजुर्ग नॉनवेज नहीं खाने देंगे, पार्टी नहीं करने देंगे, ठीक है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपकी पत्नी कहेगी, तो लगता है ओफो क्या मुसीबत है। अरे जिन लोगों ने जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पूछा, मरने के घंटे बाद हम कहते हैं बॉडी आ रही है हॉस्पिटल से, हम शख्स का नाम भूलने में हमें चंद कुछ मिनट लगते हैं। तमन्ना, कड़वा है पर ये सच है। हुँ, तो लोगों को कुछ भी छोड़ना नहीं है किसी के लिए, राइट। आप 15 दिन तक नॉनवेज मत खाओ, शेव मत कराओ, आप आईब्रोज मत करवाओ, आपको जो है आपकी वाइफ मना करेगी कि पितृपक्ष चल रहा है, देखो बहुत ध्यान से करना है, ये चीज मत करो, वो चीज मत करो। तो वो जो टोका टोकी रोकर राखी है ना, इंसान को चाहिए आज फ्रीडम। वो कुछ हुँ, नहीं चाहता कि उसे कुछ छोड़ना पड़े। अच्छा, आज पंडित जी आएंगे, फिर वो पूरी खाएंगे, अरे इतना सब क्यों करना है, थोड़ा सा सामान खरीद के मंदिर में ही पंडित जी को दे आओ। तो हाँ, सावधान, एक बात याद रखना तमन्ना, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, दुनिया में एक दिन सब इस फोटो फ्रेम में आएंगे, और सबको एक दिन पूरी और श्राद्ध का इंतजार रहेगा। पितृ बनकर कभी हम भी धरती पर आएंगे, तो कर्मा वही कीजिए, जस्ट बिलीव इन कर्मा, जो आप अपने लिए बर्दाश्त कर सके। तो आपके ये 15 दिन जो है ना, आपकी किस्मत के 15 साल चमकाने वाले हैं, या 15 साल आपको पीछे लाने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि हुँ। नियमों को फॉलो जरूर करें, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहें, लेकिन थोड़ा बहुत फॉलो जरूर करें। हुँ, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा ना कि आपकी किस्मत को चमका भी सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि आपने बोला कि पंडितों को पूड़ी खिलाना ये वो, आजकल एक और चीज़ चल चुकी है कन्वीनियंस के हिसाब से कि भई पंडित तो मिलते नहीं हैं, तो चलिए दान कर देते हैं। क्या ये भी एक रिप्लेसमेंट हो सकती है? पंडित मिलते भी नहीं है, और जो मिलते हैं वो खाते नहीं है, ठीक है। हाँ।
जो तरीका लोगों का खिलाने का है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, देखिए तमन्ना याद करो, तुम ना किसी जितेंद्र धर्मेंद्र की पिक्चर को याद करो अपने बचपन के मम्मी पापा के साथ, अगर तुमने कभी देखी हो। तो जब पहले हुँ, अतिथि घर आता था, लोटे से पैर धोते थे, पंडित जी नमस्कार करके तमीज से बिठाते थे, उन्हें बड़े सद्भावनाओं के साथ भोजन कराते थे, उन्हें भोजन कराकर फिर भोजन करते थे।